हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे PYQs क्वेश्चन हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, तो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए ये सबसे बेस्ट इनपुट्स है। तो आप इनको वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर प्लेन मिरर्स ओनली, कॉन्केव मिरर्स ओनली, कॉन्वेक्स मिरर्स ओनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका आंसर होगा कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला वाला जो रूल है वो क्या है? मान लिया प्लेन मिरर, मान लिया प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया, और इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, और ये आर। तो जब भी आपसे पूछा जाए स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डायग्राम बनाना जरूरी है। और उसके बाद पहला लॉ जो है वो क्या है? इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा रूल क्या है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। साथ में इंसिडेंट पॉइंट भी लिखना, इंसिडेंट पॉइंट एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ये टू लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड इनलार्ज इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज क्या होनी चाहिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बनती कैसे है? मान लिया कॉन्केव मिरर है, और जैसा ये क्वेश्चन में बता रहा है, जब भी आपको रे डायग्राम बनाना हो तो एक तो ये जो सेंटर है मिरर का उसको बोलते हैं क्या? पोल। और फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट दिखा देना है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिखाना है जब भी रे डायग्राम बनाना हो। अब क्या बोल रहा है? विद इन द फोकस, यानी फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है? एक लाइट रे आपको ऐसे दिखा देनी है जो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी उसको आप ऐसे करके दिखा सकते हो। और एक लाइट रे जाएगी कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होते हुए और ये उसी रास्ते से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रेज जो है यहां तो मिलेंगी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में तो आगे मिलेंगी। तो ये क्या बन गई? इमेज फॉर्मेशन हो गई। और ये इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो जब भी फोकल पॉइंट और पोल के बीच में, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ऐसी इमेज बनेगी। इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसको एक्चुअल में डॉटेड लाइन में दिखाना आपको। ये डॉटेड लाइन करके दिखा देना है मिरर के पीछे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन इट. तो क्या बताना आपको, एक कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे एक रे डायग्राम बनाना है आपको. कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर हो गया, सेंटर से होते हुए जाने वाली लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल, ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सी, और बीच में हो जाएगा फोकल पॉइंट. अब यहाँ पर ये क्या मार्क करना आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो एक लाइट रे आपको पहले तो ये पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, जैसे क्वेश्चन में बता रहा है, पैरेलल लाइट रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये दिखा देनी आपको, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे, और रिफ्लेक्ट करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट करके ये कहाँ से पास आउट होगी, फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, ऐसे दिखा देना है. और यहाँ पर नॉर्मल कैसे शो करोगे, ज्योमेट्री में आप लोग जानते होंगे कि जो टेंजेंट होती है सर्किल पे और जो रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री. भाई वही शो करना आपको. जो ये इंसिडेंट रे पैरेलल जो इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसको आप टेंजेंट मान सकते हो. ये मान लिया टेंजेंट है, और ये क्या हो गया, रेडियस, और इसको ऐसे करके पास आउट करेंगे आप, तो कहाँ से होगी, होते हुए जाएगी लाइन, ऐसे जाएगी. तो ये हो गया आपका क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है. एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे दिखा देना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे दिखा देना. तो ये हो गया इसका रे डायग्राम. रे डायग्राम और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे दिखा देना है. क्वेश्चन नंबर 5. If the image formed by a spherical mirror for all position of object placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? Draw a labeled ray diagram to support your answer. तो ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रखा जाए तो इमेज कैसे बनती है, इमेज बनती है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. तो ये हमेशा किस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में. आपको दिखाना है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट. तो मिरर कौन सा है, ये मिरर है कॉन्वेक्स. अब रे डायग्राम इसका ड्रॉ करना है. तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, और बीच में दिखा देना आपको फोकल पॉइंट. और उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप यहाँ किसी भी पोजीशन में रखेंगे, चाहे यहाँ पे रखें या किसी भी पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड में मिरर के आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए. तो एज एन एग्जाम्पल हमने 8 रैंडम कोई पोजीशन चूज़ कर ली है, और एक लाइट रे आपको पैरेलल दिखा देनी है. तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होते हुए फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी लाइट रेज. और एक लाइट रेज आपको दिखा देनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होते हुए. अब क्योंकि ये तो क्या है, रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट ये क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या हो रही है, जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है. तो ये उसी रास्ते क्या होगी, इसको पहले तो डॉटेड करके दिखा देना.
तो ये लाइट रे क्या होगी, यहीं से वापस होते हुए जाएगी रिटर्न बैक करके, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। और इमेज फॉर्मेशन, दोनों लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। तो ये दिखा देनी इमेज फॉर्मेशन। तो क्या होगी, इरेक्ट है इमेज और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बन रही है, तो इसलिए जो है डिमिनिश्ड। तो ये रे डायग्राम हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ लेंथ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। राइट योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, प्लेन हो, कोई भी मिरर हो, तो u इक्वल टू हमेशा माइनस में लिखना, -30 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको बतानी है इमेज फॉर्मेशन की 4 करैक्टरिस्टिक बतानी है, इमेज कैसी बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और हमें यहाँ पे v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, तो फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करके हम हमारा आएगा 1/15 प्लस 1/30, ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 30 हो गया 2, और ये आ गया हमारा 3/30, और इधर क्या है 1/v। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 30/3, यानी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हमें करैक्टरिस्टिक निकालनी, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेंस, और मैग्निफिकेंस होता है, अब h' तो हमें दे नहीं रखा, ऑब्जेक्ट की हमें हाइट नहीं दे रखी, तो हम ये लगाएंगे m इक्वल टू -v/u। तो -v/u, v कितना है, माइनस फॉर्मूले का है, और v हमारा कितना आ गया, 10 प्लस का है, u कितना है, -30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 1/3, यानी 0.33, ये मैग्निफिकेंस आ गया। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं आप, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन की इमेज की 4 करैक्टरिस्टिक क्या होगी। एक तो पहली बात है कि इमेज कैसी बनेगी, इमेज इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। दूसरी करैक्टरिस्टिक है कि इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है, प्लस है, इसलिए इमेज वर्चुअल होगी, और मैग्निफिकेशन प्लस है तो ये शो करता है कि इमेज इरेक्टेड होगी। तीसरा क्या होगा कि इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। फोर्थ, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, v इक्वल टू से कंक्लूजन निकलता है कि इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये 4 करैक्टरिस्टिक ऐसे लिख देनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 7। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो इसका सॉल्यूशन होगा, कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी डिस्टेंस जो है कितनी है, 12 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। इन फ्रंट ऑफ u इक्वल टू हमेशा क्या होता है, माइनस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है,
अब क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है माइनस में, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, कॉन्केव मिरर ऐसे शो करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर की तरफ होता है, इधर होता है। तो ये हमेशा क्या होगा, इसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होगी -30 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ आपको निकाल देनी R/2 होता है 30/2, लेकिन क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तो -15 सेंटीमीटर्स हो गया फोकल लेंथ। अब आपको V निकाल देना है यहाँ पे, तभी जाके 4 कैरेक्टरिस्टिक निकलेंगी इमेज की। तो मिरर फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ भी, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और 1/f कितना है, f कितना है -15, 1/v हमें निकालना है और u हमें दे रखा है। तो इस प्रकार से 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/15, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 -4 5, यानी कितना हो गया 1/60। तो इस प्रकार से v इक्वल टू हमारा क्या आ गया 60 सेंटीमीटर्स। ये जो है इमेज की डिस्टेंस होगी। अब हमें क्या निकालना, मैग्निफिकेंस -v/u, तो यहाँ पर v क्या है 60 है, u हमारा क्या है -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया 5। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया 5। यहाँ पर से शो होता है कि इमेज कैसी बनेगी, और क्योंकि मिरर क्या है कॉन्केव, तो आमतौर पर कॉन्केव मिरर में जो मैग्निफिकेंस होता है वो माइनस में आता है, लेकिन यहाँ मैग्निफिकेशन क्या है प्लस में है। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इमेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ये इमेज क्या होगी वर्चुअल, और जब वर्चुअल होगी तो क्या होगी इरेक्ट इमेज बनेगी। और इमेज कहाँ बनेगी, मैग्निफिकेंस 5 का होने का मतलब है कि इमेज इनलार्ज बनेगी। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गई बिहाइंड द मिरर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेसेस, एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है आंसर में। जैसे कि मान लिया सपोज करो कि ये क्या है कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर जो है पैरेलल लाइट रे जो होती हैं उनको कहाँ फोकस करता है, फोकल पॉइंट। तो सारी लाइट रेज कहाँ फोकस होती हैं, ये फोकल पॉइंट बोलते हैं। अब इस फोकल पॉइंट में इतनी सारी लाइट रेज होंगी और कंसंट्रेट करके फोकल पॉइंट पे कंसंट्रेट होंगी, तो क्या होगा यहाँ, इट विल इंक्रीज द हीट। और हीट इंक्रीज होने के यहाँ पर इस पोजीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, मेटल्स हो या फूड का आइटम रखा हो कोई, तो क्या होगा वो कुक हो जाता है। और इवन इसमें इतनी हीट होती है, डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द कॉन्केव, ये डिपेंड करता है कॉन्केव मिरर के फोकल पॉइंट पे, कि ये डिपेंड करता है कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ पे कि कितनी हीट पैदा होगी। जितनी लाइट रेज ये क्या करेगा इंसिडेंट करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेज होगा,
तो जो बड़ा होगा कॉन्केव मिरर अगर बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हीट पैदा करेगा ये। तो इसमें सोलर फर्नेसेस का इस्तेमाल होता है ऐसे। तो आपको यही लिखना है इसमें कि इंसिडेंट जो लाइट रेज होंगी वो एक पॉइंट पे यानी फोकल पॉइंट पे क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, जिससे जो है ये सारी लाइट रेज जो है कंसंट्रेट होंगी। तो क्या होगा, इससे हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ने से मेटल्स भी ये मेल्ट कर सकता है और फूड भी कुक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। AB and CD, two spherical mirrors from a part of hollow spherical ball with its center at O as shown in diagram. If arc AB equal to half arc CD, what is the ratio of their focal length? State which of the two mirrors will always form virtual image of an object placed in front of it and why? तो दोनों मिरर में से वर्चुअल इमेज कौन बनाता है वो देखना आपको। पहली बात है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड है ए बी का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा मिरर होगा, ये होगा कॉन्वेक्स। और क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बेंट है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा, कॉन्केव। अब क्या बताना आपको इसमें, आर्क ए बी हमें दे रखा, आर्क ए बी हाफ ऑफ द आर्क सी डी, और हमें क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता, इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका भी आर होगा और इसका भी क्या होगा, आर ही होगा, क्योंकि सर्किल की रेडियस तो सेम होती हैं। तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम है, सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम, सो F equal to R upon 2 will also be same। केवल क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है, अंतर ही है। तो जहाँ तक रेशियो की बात है तो ये इसका मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से नहीं। तो मैग्नीट्यूड से मतलब है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम, दोनों का सेम है। F1 भी तुम आपका R/2 होगा अगर ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का है फोकल लेंथ, और ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, अरे कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर का भी क्या होगा, R/2। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में ये हो जाएगा 1:1, यही आपको निकालना था। स्टेट विच ऑफ द टू मिरर्स विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। यानी वर्चुअल इमेज किसकी बनती है, वो बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके फ्रंट में रख दिया जाए तो इमेज हमेशा कैसे बनती है, आगे बनती है मिरर के पीछे, और तो मिरर के पीछे बनती है इमेज, ये क्या होती है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए कॉन्केव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। इसका सॉल्यूशन होगा, ए कॉन्केव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। कोई कॉन्केव मिरर है, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो माइनस में दिखा देना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें जो है मिरर का साइज, मतलब कि जो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो हमें जो है ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा v, इमेज डिस्टेंस दे रखी है v, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, माइनस में, v इक्वल टू माइनस होगा।
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ये ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो हमें क्या निकालना है, यू निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है हमें। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, तो पहले हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब क्या है यहाँ पे, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/-30 प्लस 1/u हमें निकालना है। f कितना हो गया, -20, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा -1/20 प्लस 1/30, जो एलसीएम निकाल लेते हैं 60 -3 प्लस कितना हो गया, -1/60 1/u, यानी u इक्वल टू आपका आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी 60 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, साइज, ये भी निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेंस का, इसके लिए मैग्निफिकेंस निकालते हैं पहले। m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, तो -v कितना है, -30 अपॉन में u कितना है, -60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा कितना, -1/2, तो ये तो आ गया मैग्निफिकेंस, ये आ गया मैग्निफिकेशन। अब दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, h'/h, यहाँ पर हमें h' निकालना है, तो m × h हो जाएगा, ये आ गया -1/2, और हमें दे रखी है ऑब्जेक्ट की साइज, तो कितना आ गया, -2। इमेज की जो हाइट होगी, इमेज का साइज क्या होगा, -2 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब है इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज का साइज यही निकालना था हमें, और माइनस साइन शोज द इमेज इज इन्वर्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 11, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole. What is the nature of the mirror? Find its focal length. If height of the flame is 2.4 centimeter, find the height of its image. State whether the image formed is erect or inverted. तो इसका मतलब क्या है, जो कैंडल फ्लेम है उसको प्लेस किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर। तो कैंडल फ्लेम को कहाँ प्लेस किया गया है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, u, कैंडल फ्लेम की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो u हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, तो u इक्वल टू हम लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। और कहाँ प्लेस की, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए, मतलब ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन में इमेज बनती है, जो स्क्रीन को कहाँ प्लेस किया गया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब v इक्वल टू कितना होगा, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो v इक्वल टू मतलब -60 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, अब जहाँ पर u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर है, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, तो ऐसा कौन से मिरर में होता है, ऐसा होता है कॉन्केव मिरर में। तो हम इन्हीं 2 पॉइंट से पता लगा सकते हैं कि मिरर कौन सा होगा, क्योंकि u और v
जो होता है कॉन्केव मिरर में होता है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों माइनस किस में होती हैं? कॉन्केव मिरर में होती हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर? मिरर का जो है नेचर बताना है। तो मिरर कॉन्केव मिरर क्या होता है? नेचर क्या होता है कॉन्केव मिरर का? ये हो मिरर क्या होता है? कॉन्केव मिरर किस नेचर का होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि मान लिया ये कॉन्केव मिरर है और लाइट रे इंसिडेंट होती है पैरेलल। तो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे को ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट एक पॉइंट पे करता है। सारी लाइट रे क्या एक पॉइंट पे मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस में, जिसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज का मतलब सारी लाइट रेज का एक पॉइंट पे मिल जाना, कन्वर्जिंग। तो नेचर क्या हो गया? कन्वर्जिंग हो गया कॉन्केव मिरर का। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब हमें u इक्वल टू दे रखा है और v इक्वल टू दे रखा है, तो हम फोकल लेंथ निकालते हैं मिरर फार्मूला अप्लाई करके। तो अप्लाइंग मिरर फार्मूला ये होता है 1/v प्लस 1/u, और वैल्यू पुट कर लेते हैं -60 प्लस 1/-30, और ये हो जाएगा -1/60 -1/30, और एलसीएम ले लेते हैं 60, ये हो जाएगा -3/60, ये 1/f है। तो f इक्वल टू हमारा आ जाएगा -60/3, यानी कितना आ गया? -20। फोकल लेंथ हमारी आ गई -20 सेंटीमीटर्स। तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, अब हमें क्या दे रखा है? फ्लेम की हाइट दे रखी है, साइज दे रखी है ऑब्जेक्ट की 2.4 सेंटीमीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज। तो इमेज की हाइट हमें निकालनी है। अब हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होता है h डेस्क अपॉन h इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन सोल्व कर लेते हैं हम हाइट निकालने के लिए इमेज की। h डेस्क और हमें h दे रखा है 2.4 इक्वल टू -v। तो v हमें दे रखा है मतलब -60 और u है -30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार h डैश इक्वल टू ये हो गया, ये कट गया 2 टाइम्स, -2 आएगा यहाँ, और -2 की मल्टीप्लाई 2.4 में करेंगे तो कितना आ गया? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8। तो इसका इस प्रकार फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो यहाँ पर इमेज क्या है? इमेज का साइन माइनस है, तो इमेज का साइज तो आ गया 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज कितनी होगी? 4.8 सेंटीमीटर, और क्या होगी? माइनस साइन सोज दैट बता रहा है इसका कि ये क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। और जब इन्वर्टेड होगी तो क्या होगी? ये रियल होगी। तो हमें फिलहाल यही बताना था कि ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो क्या है? इन्वर्टेड। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये इन्वर्टेड है। अब क्वेश्चन नंबर 12,
An object 4 centimeter in height is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate the height of the image. तो इमेज की हाइट कैलकुलेट करनी है आपको, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो u इक्वल टू हमेशा माइनस ही होता है। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है माइनस में होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन का मतलब जहाँ पे इमेज बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, पहले वी निकालेंगे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमें क्या दे रखा है फोकल लेंथ दे रखी है -10, और इमेज डिस्टेंस हमें निकालनी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -15। 1/v को एक तरफ रख लेते हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा -1/10, इधर आके प्लस हो जाएगा 1/15, 30 -3 1/v, ये हो जाएगा -1/30 1/v। तो v इक्वल टू आ गया हमारा कितना -30 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस हो गई 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इसका आंसर तो है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट -30 सेंटीमीटर्स, या लिख देंगे 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब निकालना आपको हाइट निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं h/h इक्वल टू -v/u, और हमें इमेज की हाइट निकालनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी 4। v कितना आ रखा हमारा ये -30 अपॉन u, और u कितना है -15। माइनस से माइनस कैंसिल, अंदर -30 है, तो ये हो जाएगा 15 से 2 काट के -2 हो गया, तो h डैश आ जाएगा हमारा कितना -2 × 4, यानी कितना आ गया -8 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जैसे कि कॉन्केव मिरर में बनती है। तो ये आ गई हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट। हमें ऑब्जेक्ट की हाइट से मतलब था, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या दे रखा है मैग्निफिकेशन दे रखा मिरर का -1, और क्या बन रहा है इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड कौन सा मिरर होगा, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो इसका मतलब मिरर जो है क्या है कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर होगा।
इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है, वी इक्वल टू दे रखा है 40 सेंटीमीटर्स। मैग्निफिकेशन क्योंकि -1 है तो वी इक्वल टू क्या होगा, -40। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो आपको यू निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी। वेयर शुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, ये बात की बात है। पहले हमें क्या करना होगा, यू निकालना होगा यहाँ से मिरर फार्मूला अप्लाई करके, नी मैग्निफिकेशंस का फार्मूला अप्लाई करके। तो m इक्वल टू क्या होता है, एच डेस्क अपॉन एच इक्वल टू क्या होता है, -v अपॉन यू। तो एच डेस्क जो है हमें फिलहाल ये नहीं दे रखा, तो m इक्वल टू -1 है और -v कितना है, -40। यहाँ से u आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u इक्वल टू कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर, यानी इन फ्रंट ऑफ जो होता ही है कॉन्केव मिरर में या किसी भी मिरर में u इक्वल टू हमेशा क्या होता है, -40। अब क्या करना आपको, वेयर शुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर, यानी ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये तो इसका आंसर आ गया, स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। पहले तो ये निकालना है आपको कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मूव हो गई 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स अ मिरर, अब 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी थी, u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर और मिरर की तरफ इसको ले जाएं तो कितना होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, यानी अब कितनी होगी, क्या ले इसको कह लेते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर ले गए ऑब्जेक्ट को, तो कैसे करेंगे, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर मतलब +20 करना आपको, पहले पोजीशन थी -40 और 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ ले गए तो +20 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, अब u इक्वल टू आपका -20, यानी u आ गया सेकंड केस में। और अब बताना आपको वेयर वुड द इमेज बी, अब इमेज इस केस में कहाँ कैसे बनेगी, मैग्निफिकेशन तो वही रहेगा -1 का, तो फॉर्मूला वही लगाते हैं, m इक्वल टू -v अपॉन यू। तो ये हो जाएगा, मैग्निफिकेशन तो -1 दे ही रखा है और v हमें निकालना है। अब इस केस में u इक्वल टू -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर्स। ये आपका रीजन हो गया, स्टेट रीजन एंड ऑल्सो। तो रीजन यही है क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है, सेम रहेगा, इसलिए तो अब की बार भी जो है u और v सेम होंगे। अब है आपको रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम आप बना सकते हो, तो रे डायग्राम में भी क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये हो गया सेंटर दिखा देना, आप सेंटर पोल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखा देनी है, और यहाँ पे f दिखा दो, फोकल लेंथ यहाँ पे 2f दिखा दो। और अब देखना आपको कि रे डायग्राम कैसे बनेगा, न्यू पोजीशन का बनाना। आपके न्यू पोजीशन क्या थी, u इक्वल टू -20 था, तो u इक्वल टू -20 कहाँ पे होगा, इसके लिए आप फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी,
क्योंकि दिखाना है आपको, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/20 और ये हो जाएगा -1/20। तो कितना हो जाएगा -2/20। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा -10। तो इस प्रकार 10 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ हो गई। और u इक्वल टू 20 कहाँ पे होगा, ये होगा u आपका क्या होगा 2f में होगा, यानी 2f माना c सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, या क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी u की, जो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे डायग्राम में एक लाइट रे आपको पैरेलल दिखा देनी है, और जो पैरेलल होगी वो फोकल पॉइंट से पास आउट होके निकलेगी। और एक लाइट रे आपको दिखा देनी है फोकल पॉइंट से होते हुए, क्योंकि 2f के बाद अगला कार्डिनल पॉइंट क्या है f है। तो एक लाइट रे यहाँ से जाएगी और जो यहाँ से जाएगी वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिलेगी। आपको दिखा देना है रे डायग्राम में इतना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज -2। इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैग्निफिकेशन कितना है m इक्वल टू -2। इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज की डिस्टेंस कितनी है v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्योंकि मैग्निफिकेशन माइनस में है तो v हमेशा क्या होगा माइनस में ही होगा, -30 सेंटीमीटर्स। वेयर इज द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी u निकालना आपको, तो वही मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं m इक्वल टू -v/u, और मैग्निफिकेशन दे रखा -2 और इमेज की डिस्टेंस है -30। तो हमारा यहाँ से u निकल आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2u इक्वल टू 30, यानी u इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो आपको लिख देना ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे माइनस भी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब क्योंकि v आ गया है u आ गया है, तो फोकल लेंथ हम मिरर फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो 1/v यानी -30 प्लस 1/-15, जो कि कैलकुलेट करके आ जाएगा 30 -1 -2 यानी -3/30। 1/f, f हमारा ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये हो गई -10 सेंटीमीटर। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। तो 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पहले कितनी थी u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर्स। तो सेकेंड केस में u इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, और इसको 10 सेंटीमीटर मिरर की तरफ ले गए तो +10 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा अब u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब इस केस में कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पहले v निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशंस वही रहेगा, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m इक्वल टू -v/u। तो v कितना है, v हमें निकालना है, और u हमारा -5 हो गया। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन m इक्वल टू क्या है -2 × 5, तो v इक्वल टू हमारा आ गया -10 सेंटीमीटर्स, यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -10 है,
तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट और जहाँ तक इमेज का सवाल है, तो क्योंकि m इक्वल टू हमें दे रखा है -2, तो h डेस्क अपॉन h इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, यानी h डेस्क इक्वल टू क्या होगा -2h, यानी इमेज विल बी फॉर्म्ड डबल ऑफ द साइज ऑफ। एक तो करेक्टरिस्टिक ये होगी कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट, जो क्या होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। दूसरी करेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो इनलार्ज होगी इमेज, इतना लिख सकते हो, इनलार्ज भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि इमेज विल बी डबल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। A spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 cm from the mirror। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा, मैग्निफिकेशन कितना है -1, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो इमेज डिस्टेंस, स्क्रीन की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस वही होती है, तो v इक्वल टू क्या हो गया 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्योंकि मैग्निफिकेशन माइनस है तो v इक्वल टू क्या होगा -50 सेंटीमीटर होगा। अब आपको लिखना ए में आंसर, तो ए का आंसर होगा राइट द टाइप ऑफ मिरर, क्योंकि मैग्निफिकेशन -1 है, तो इसका मतलब क्या है इमेज विल बी फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब भी मैग्निफिकेशन क्या हो माइनस में हो और मिरर हो, तो क्या लिखना है आपको, ये क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये किस में बनती है कॉन्केव मिरर में। तो ये टाइप ऑफ मिरर हो गया। कन्वर्जिंग मिरर भी लिख सकते हैं। बी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जितनी डिस्टेंस स्क्रीन की होगी वही इमेज की डिस्टेंस होगी, तो इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज डिस्टेंस वही होगी जो स्क्रीन है, क्योंकि स्क्रीन में इमेज बन रही है। तो इमेज डिस्टेंस विल बी -550 सेंटीमीटर। ये हो गया बी का आंसर। सी का है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए पहले हमें वी निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u। मैग्निफिकेशन दे रखा -1, v हो गया -50 और ये u हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u इक्वल टू हमारा आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई। अब मिरर फॉर्मूला लगाते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए। ये हो जाएगा 1/v + 1/u, और v हमें दे रखा -50 और u हमारा -50 आ गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2/50। फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी -25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सी का आंसर हो गया। अब है क्या करना है क्वेश्चन नंबर डी, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या था माइनस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखा देनी है आपको। और सबसे पहले फोकल लेंथ, ये पोल दिखा देना है, और ये 2f कह लो इसको या c कह लो, c भी लिख सकते हो आप यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी 2f में है। तो ऑब्जेक्ट दिखा देना आपको 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, जो कि क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक लाइट रे आपको पैरेलल दिखा देनी है,
और जो पैरेलल होगी वो फोकल पॉइंट से होते हुए रिफ्लेक्ट होके पास आउट होगी, और एक लाइट रे आपको दिखा देने फोकल पॉइंट से होते हुए, और जो फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी वो क्या करेगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी, और इस प्रकार से इमेज आपकी कहाँ, तो ये इमेज होगी इन्वर्टेड होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Students want to project the image of a candle flame on a screen 48 cm in front of mirror by keeping the flame at a distance of 12 cm from its pole। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन 48 सेंटीमीटर, यानी इमेज स्क्रीन की डिस्टेंस है 48 सेंटीमीटर, मीन्स इमेज की डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर कह रहा है। तो क्या होगा, -48 सेंटीमीटर लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी u इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ये हमेशा माइनस में होता है। अब पहले क्वेश्चन में क्या दे रहा है, सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। तो कौन सा मिरर उसको इमेज चाहिए कि वो इमेज बने 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, -12 सेंटीमीटर में। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा इसका, तो मैग्निफिकेशन से हमें इस बात का पता लग जाएगा कि मिरर कौन सा है। तो -v/u होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा -v कितना है -48, और u है -12, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 4 टाइम्स कट गया, यानी m इक्वल टू क्या आ गया -4। तो मैग्निफिकेशन से -4 आ गया, तो यहाँ पर से पता चल रहा कि मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर। वैसे तो v एंड u जहाँ कहीं भी माइनस हो तो मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव। हाउ फार इज द फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मतलब हाइट से मतलब है, मतलब उसकी ब्रेड्थ वगैरह उससे और डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, केवल हाइट से मतलब होता है, उसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाता है। बेसिकली इट इज h'/h, इसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड, तो b इक्वल टू, क्योंकि हमारा u पता है v पता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा ये आ चुका है, यही आंसर है b, m इक्वल टू -4। तो b इक्वल टू आपने b करके लिख देना है, m इक्वल टू -4। हालांकि इसकी, क्योंकि स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है उसमें अगर v इक्वल टू माइनस है, u इक्वल टू माइनस है, तो आप सीधे लिख दो कॉन्केव मिरर होगा। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड, ये b वाले का आंसर है, m इक्वल टू -4। अब c वाला क्या होगा, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। तो इमेज डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि स्क्रीन की पोजीशन क्या है, -48 सेंटीमीटर, तो यही आपकी इमेज की डिस्टेंस होगी। अच्छा, इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट बोल रहा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पर ये है -12, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी डिस्टेंस इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -12, तो हम क्या करेंगे, -12 से माइनस करेंगे किसको, यानी जब भी ऑब्जेक्ट और किसकी इमेज निकालनी है, तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है, -12 है, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो बीच का डिफरेंस आएगा, माइनस करके, यहाँ -48 पहले से ही है, -12 + 48, यानी कितना डिस्टेंस आ गया है, 36 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस आ गई 36 सेंटीमीटर। अब आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है।
ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो यहां पर क्या है, ये है कॉन्केव मिरर और फोकल पॉइंट ये हो गई। चाहो तो आप फोकल पॉइंट कैलकुलेट करोगे, क्योंकि रे डायग्राम में फोकल पॉइंट फोकल लेंथ शो करोगे तो कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट का लोकेशन कैसे पता लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ये निकाल लेते हैं -1/v। v कितना है 48, ये हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 48 -1, और ये हो जाएगा 4। तो फोकल लेंथ हो जाएगी 48/-5 यानी कितना 9.6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पर दिखा देते हैं फोकल लेंथ ये होगी 9.6 सेंटीमीटर्स और u इक्वल टू -12, तो यहाँ पर होगा। और 2f कितना है 2f हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस होगी कितनी इसका ट्वाइस, ये 2f होगा। यहाँ पर की डिस्टेंस कितनी होगी 9.2 सेंटीमीटर्स। तो v ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ पे है 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 48 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट मतलब इमेज क्या बनेगी इन्वर्टेड। तो आपको क्या करना है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है u इक्वल टू 12 यानी 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक लाइट रे आपको ये पैरेलल दिखा देने, जो पैरेलल जाएगी वो फोकल पॉइंट से होते हुए ऐसे दिखा देनी है, और एक लाइट रे जाएगी फोकल पॉइंट से होते हुए, और इस प्रकार दोनों लाइटें यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि इनलार्ज इमेज बन रही है। तो बच्चों आगे के क्वेश्चन वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो सॉल्यूशन आपको ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स, द ऑब्जेक्ट इज एज ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो आपको सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, आपको मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। Question number 18. An object 4 centimeter in size is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो स्क्रीन जहाँ भी प्लेस होगी वो क्या है v यानी इमेज डिस्टेंस। फाइंड द साइज ऑफ इमेज, इसके लिए आपको मैग्निफिकेशन फार्मूला लगाना पड़ेगा। रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो आप ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन बिग शोरूम हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर्स। तो हमेशा जो है बिग शोरूम है कोई और उसमें जो सिक्योरिटी मिरर लगा होता है वो हमेशा क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आपको यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल देनी है। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है हमेशा प्लस में होती है, आपको ध्यान नहीं देना है। इफ ए कस्टमर इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैश काउंटर। अब कैश काउंटर में मतलब कैश काउंटर की लोकेशन एक्चुअली में वो क्या है कॉन्वेक्स मिरर है, कैश काउंटर में ही कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, वही इमेज देखी जा रही है। तो उसी की रिस्पेक्ट में कस्टमर की डिस्टेंस बता रहा है 20 सेंटीमीटर। कैश काउंटर से मतलब ये क्या है एक्चुअली में कैश काउंटर यहीं पे कॉन्वेक्स मिरर लगा होगा। और बाकी फाइंड द पोजीशन, तो बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। आपको
जब ये पता लग गया, कस्टमर इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20, यानी यू दे रखा है तो मैं 22, तो यहाँ पर से वी निकल आएगा। फोकल लेंथ आपको दे ही रखी है। और यहाँ पर सेकेंड पार्ट में बता रहा है, नेहा विजिटेड डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक, सी ऑब्जर्व दैट डेंटिस्ट वाज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद मिरर। तो डेंटिस्ट हमेशा कौन सा इस्तेमाल करता है, कॉन्केव मिरर, ताकि जो टीथ है उनकी इमेज बड़ी दिख सके। कॉन्केव मिरर होता है वो। स्टेट द नेचर ऑफ द मिरर, नेचर ऑफ द मिरर क्या है कि नेचर ऑफ मिरर यह है कि ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। एंड रीजन फॉर इट्स यूज इन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डेंटिस्ट, तो वो इंस्ट्रूमेंट में जो इस्तेमाल होगा वो मिरर क्या है आपका, कॉन्केव है। रीजन ये है कि उसमें इन लार्ज इमेज दिखती है। ऐसे ही ये क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। स्टूडेंट हैज़ फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन ए वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्केव मिरर, द सिचुएशन इज गिवन बिलो। आपको लेंथ ऑफ फ्लेम दे रखी है, तो लेंथ ऑफ फ्लेम दे रखी मतलब एच दे रखा तुम्हें। ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी है, 12 सेंटीमीटर्स। कॉन्केव मिरर है तो आपको फोकल लेंथ माइनस ये लिख देनी, फोकल लेंथ क्या -12 लिख देनी है। डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, u इक्वल टू है, और ये हमेशा माइनस में होती है। तो यहाँ पर से आप क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर निकाल सकते हैं आप v, क्योंकि फोकल लेंथ दे रखी है, u दे रखा है, तो यहाँ से आप v निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ द इमेज, क्योंकि लेंथ ऑफ फ्लेम मैग्निफिकेशंस फार्मूला अप्लाई करके क्या कर लेंगे आप, लेंथ ऑफ इमेज निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड फ्लेम इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर्स, और 10 सेंटीमीटर्स यानी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड फ्लेम इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर, यानी पहले डिस्टेंस थी -18 और रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि वो मिरर की तरफ चली गई डिस्टेंस, यानी मिरर की तरफ जाना है, मिरर की तरफ मूव करना है 10 सेंटीमीटर, यानी -18 + 10, तो क्या हो जाएगी अब मॉडिफाइड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी -8 सेंटीमीटर। अब उसके हिसाब से आपको मैग्निफिकेशन तो वही रहेगा, तो आप इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो और रे डायग्राम बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट्स ऑफ अ कार। तो बच्चों हेडलाइट्स ऑफ कार क्या होती है, कॉन्केव मिरर की कॉन्केव मिरर यूज होता है उसमें। इसमें क्या होता है, मान लिया कॉन्केव मिरर है तो इसके फोकल पॉइंट पे क्या लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है। और ये बल्ब क्या करता है, इसमें जो इनकमिंग लाइट रे होगी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, ये सारी पैरेलल फोकस करता आगे की तरफ। ये क्या होता है, नेचर है कॉन्केव मिरर का। तो रिफ्लेक्ट करके फोकस करेगा तो ये पूरी बीम जो है, जो रोड है, रोड की पूरी साइड आगे की दिख जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगी ये लाइट रेज, तो दिखेगी वो ड्राइवर को, इसलिए हेडलाइट में ये यूज होता है। सेकंड है रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स यानी जो साइड में लगाता है ड्राइवर के, तो किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसमें इमेज छोटी बनती है, स्मॉल इमेज बनती है, और ज़्यादा एरिया वो कवर करता है ताकि ड्राइवर को पीछे का पूरा साइड पूरा व्यू मिल सके, इसलिए वो इस्तेमाल होता है। आपको रीजन सहित ऐसे लिखना है। सोलर फर्नेस, तो सोलर फर्नेस में क्या होता है, ये कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है। अब कॉन्केव मिरर क्या होता है, जो इनकमिंग लाइट रेज होती हैं सारी पैरेलल, अगर इसमें इनकमिंग लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं तो ये सारा क्या करता है, सारी लाइट रेज को फोकस करेगा एक पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट में बहुत सारी लाइट रेज कंसंट्रेट होती हैं, जिससे इसकी हीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इतनी हीट हो जाती है कि फूड, इट कैन कुक द फूड ऑल्सो एंड इवन मेल्ट्स द मेटल, इस मेटल को भी मेल्ट कर देता है। सोलर फर्नेसेस ऐसी होती हैं, तो ये यूज़ है, आपको इतना दिखा देना।
क्वेश्चन नंबर 22, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जैसे ग्लास एंड वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास एंड वाटर, तो आपको ऐसे दिखा देना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी विद रिस्पेक्ट टू एयर दिखाना है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे दिखा देना आपको, AGA लिख लो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये कितना है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का ऐसे दिखा देने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको दे रखी है 2 × 10⁸, और फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पर ये हमें दे रखा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर होता है ऊपर एयर में लाइट की वेलोसिटी, यानी यहाँ पर लिखेंगे में एयर की वेलोसिटी, चलो C लिख लेते हैं इसको, और यहाँ लिखेंगे हम, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है G, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी लिखेंगे, यानी VG, ग्लास की वेलोसिटी ऐसे है। अब यहाँ पर से क्या आएगा, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 3/2, और C हम जानते हैं, और नहीं भी पता तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ग्लास में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर से आपका C निकल आएगा, जो आपकी हमने मान रखी है एयर में लाइट की वेलोसिटी, एयर में लाइट की वेलोसिटी है ये, तो ये निकल आएगी, C यहाँ से निकल आएगा आपका, कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको निकालना है यहाँ पे फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालनी है, तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C मान लेते हैं, C माना हुआ पहले से, और अपॉन में क्या हो जाएगा VW, यानी लाइट की वेलोसिटी। तो ये वाली चीज़ आपको हमेशा डिनोमिनेटर में रखनी है, याद रखना है। तो ये हो गया, अब वैल्यू जो हमें दे रखी हैं 4/3 हो गया। C यहाँ से ये जो कैलकुलेट करके आगे आपने यहाँ रख देना, यहाँ पर से C जो यहाँ से यहाँ आएगा ये रख दिए वैल्यू, तो यहाँ पर से आपका VW आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 23, ये आप नोट कर सकते हो, इनको ट्राई ज़रूर करना आप, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ये नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 25, आप पॉज का बटन दबा के जो ये नोट कर लीजिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो लाइट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप, तो आप व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो बच्चों शाम को हम कुछ क्वेश्चन जो है कम से कम 100 क्वेश्चन डालने वाले हैं, 100 क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 5 चैप्टर्स का, जहाँ से आपका 60% मार्क्स कवर हो जाएंगी। बाकी आप जो है हमारी वीडियो देखते रहिए रिवीजन के लिए, और प्री बोर्ड एग्ज़ाम और मिड टर्म एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार रिवाइज करना मत छोड़ना। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।